बेटा बाघ वगैरह तो नहीं आते यहाँ पे, जंगली जानवर? मैम कल ही आए थे, ऊपर लेटे थे, मैं वो गिलहरी के चक्कर में मैं से पकाने के लिए गया था उसको। हाँ। ऊपर से मेरे मगर थोड़ी सी आगे जाता था, मेरे को झपटना मार लेता वो। हाँ। मैंने वहां से भाग के आया, मैंने अंदर कुंडी लगा दी, दरवाजे लगा दिया मंदिर में। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि पर कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं जिनमें हिंदू श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। अल्मोड़ा जिले में ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आज अल्मोड़ा में हमारा दूसरा दिन है और सुबह सुबह हम निकल गए हैं जागेश्वर धाम की यात्रा पे। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी लगभग 35-36 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग जाता है। अल्मोड़ा से बस के द्वारा भी जागेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। प्रतिदिन 12 बजे अल्मोड़ा के बस अड्डे से जागेश्वर धाम के लिए बस चलती है। इसके अलावा प्राइवेट या शेयर टैक्सी लेकर भी अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम तक आया जा सकता है। ये है चितई का गोलू देवता मंदिर, जिसके दर्शन हम वापसी में करेंगे। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। दोनों ओर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इस साइड मेरी साइड गड्ढा भी है, इधर करो तो हाँ देख के काटो जो। हाँ वो कह रहा था कि ये साइडों में गड्ढे हैं, लोगों के टायर गड्ढे में फंस जाते हैं, रोड निकलते नहीं। मेरे को ट्रक उसने बताई थी होटल, क्योंकि ये चीड़ पड़ा है, ये चीड़ की सूखी घास, तो इससे अंदाजा नहीं होएगा लोगों को। हाँ वो बोल रहा था मुझे, उसने खास बोली थी कि गड्ढे हैं रोड के। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये हाईवे है ना? हाँ हाईवे। ये हाईवे है और अभी हम इधर से आए हैं अल्मोड़ा की तरफ से, और पेटशाल गांव में हम लोग रुक गए हैं। लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है अल्मोड़ा से, और इधर हमें जाना है जागेश्वर धाम की तरफ। और इस तरीके से एक बहुत ही छोटी सी चाय की दुकान है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, चारों ओर चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाँव है। पहाड़ी लोगों का जीवन कितना कठिन और संघर्षपूर्ण होता है, इसका पता तो पहाड़ों में आने के बाद ही चलता है। बेटा बाघ वगैरह तो नहीं आते यहाँ पे, जंगली जानवर? मैम कल ही आए थे, ऊपर लेटे थे, मैं वो गिलहरी के चक्कर में मैं से पकाने के लिए गया था उसको। हाँ। ऊपर से मेरे मगर थोड़ी सी आगे जाता था, मेरे को झपटना मार लेता वो। मैंने वहां से भाग के आया, मैंने अंदर कुंडी लगा दी, दरवाजे लगा दिया मंदिर में। नहीं गर्मियों, हमने तो सुना था सर्दियों में ही उतरते हैं, वो गर्मियों में भी घूमते रहते हैं? मैम नहीं तो रात में हर रोज आते हैं, रात को हर रोज आते हैं। दिखते रहते हैं। मैम कल परसों नीचे मोड़ से नीचे को छलांग लगाई थी उसने। कल यहाँ से ऊपर से नीचे को लगाई थी छलांग कल। वहाँ पर सोया था, किसी को खा रहा था शायद, कुछ कुत्ता वगैरह ऐसे पकड़ रखा होगा, कुछ खा रहा होता छोटा मोटा जानवर। हाँ खा रहा था वो। फिर नीचे से चाची लोग खाना लेके आ रहे थे ऊपर को। अच्छा, इधर से हमने फिर नीचे से खाना लोग लेके आ रहे थे ऊपर को। फिर हमने बोला जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। फिर हमने दुकान बंद की, तो हम अंदर ही बैठे थे। फिर भगाते कैसे हो उनको आप लोग? मैं फिर पटाखे फोड़े, फिर भी नहीं, भागने का नाम ही ले रहा वो। फिर क्या आँख को टॉर्च लगाया तो उसकी आँख चमक रही है टॉर्च में। पटाखे हमेशा रखते हो इसीलिए अपने पास? मैम हाँ, पटाखे हमेशा रखने पड़ते होंगे उन्हें भगाने के लिए, वरना कल चाचा के घर यहाँ नहीं चले ना, वरना नहीं आते वो। हम कल 2 बच्चों थे अकेले, मैं और मेरा भाई थे, बच्चे थे बस। हाँ, मैंने दुकान का बढ़ा के बर्तन अंदर धो के सब अंदर रख दिए थे। मैंने हाई का टाट भी लगा थे वो। मेरा भाई अंदर बिस्तर डाल रहा था वो, मैं ऐसे दरवाजे खोल था वो। मैं वो गिलहरी पेड़ों में चढ़ी, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा सोचा मैंने। वो जहाँ पे बूबू जी बैठे गए, मैं उधर पे गया वो। ऊपर से मैंने टॉर्च लगाई थी, मैंने बोला ऊपर को लगाता हूँ। मैं ऊपर को देखा भाग से लेटे तेरे, मेरे को देखा मेरे ऊपर झपट्टा मार के ला रही हो। मैंने भाग के अंदर आई, फिर अंदर आके फिर हमने दरवाजा लगा दिया था। गिलहरी किस लिए पकड़ के ला रहे थे? मैं वैसे ही देखने के लिए। हमें खेल, बच्चों का तो खेल हो जाता है ना। खेलने के लिए। तुम्हारे इस बिल्डिंग पे हमला नहीं करता? नहीं तो सर, हमें बिल्डिंग क्या है, छोटी सी दुकान है ये तो। डबल तिरपाल लगाया
मैं कल अंदर आए थे, फिर मैं अंदर आए, मैं साथ थोड़ी देर में मैंने दरवाजा लगा के बैठ गया। फिर नीचे चाची लोग यहाँ सामान लेके बोले, मैं बोला शायद अभी मैं तेरे को बाग दिखा, तो बोला अपने भैया को लेके गया वहाँ से। नीचे चाची लोग आ रहे थे, मैं बोला भैया बाग दिख लो, बोला भैया ने भी देखा मेरा बाग है, ऐसे हाथ पाँव कामने लग गए थे हमारे। नहीं, और गांव में भी फिर इंसिडेंट्स होते होंगे, कभी लेके जाते हैं ऐसे बच्चों को या जान? डुगरी वाला गाँव में ना, मैं माँ की गोद से बच्चा छीन ले गया हो। ये है मेरे भाई है, ये अंदर सोया था। ये बाघ की कहानी, मैंने डर नहीं लगता आप लोगों को? यहाँ लगता है, पर आदत पड़ गई अब है। आदत क्या बड़ी कर कहीं भी बैठा था बाबू। अल्मोड़ा से लगभग 19-20 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ेछीना नामक गांव पड़ा। बाड़ेछीना में ही है लौखडियार। लौखडियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएं, और यहाँ पर 2 प्री हिस्टोरिक पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं और बिल्कुल सोयाल नदी के किनारे ये जगह बसी हुई है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम जागेश्वर धाम की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों तरफ देवदार के घने जंगल दिखाई देने लगे थे। मैं कोशिश करूंगी जागेश्वर धाम से जुड़ी हर जानकारी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूं। जागेश्वर धाम किस मौसम में जाना सही रहता है, किस तरीके से वहां तक जाया जा सकता है, कितना टाइम वहां लगता है और क्या इम्पोर्टेंस है उस जगह की, कोशिश करूंगी वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। जागेश्वर धाम से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ता है पंतनगर, और पंतनगर से जागेश्वर धाम की दूरी है 150 किलोमीटर। आप एयरपोर्ट पहुंचकर टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रेलवे की बात करें तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ेगा काठगोदाम, और काठगोदाम से जागेश्वर धाम की दूरी है 125 किलोमीटर। वहां से भी आप बस या टैक्सी के द्वारा जागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो जागेश्वर धाम में पूरा वर्ष ही दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन मार्च से लेकर जून के मिड तक और उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में हम जैसे टूरिस्ट के लिए यहाँ ट्रैवल करना थोड़ा सेफ होता है। वैसे सावन के महीने में जागेश्वर धाम की तो रौनक ही अलग होती है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। अभी आपने राइट हैंड साइड में जो रोड देखा, ये रास्ता सीधा पिथौरागढ़ तक जाता है। जागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र में एक वैली है जिसमें छोटे बड़े काफ़ी गांव बसे हुए हैं। अपनी रिमोट लोकेशन होने की वजह से भी जागेश्वर धाम टूरिस्ट के बीच एक अलग पहचान रखता है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। मेन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही हमें इस तरीके से होटल्स और गेस्ट हाउसेस दिखने लग गए थे, और एक बहुत बड़ी पार्किंग भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले हम लोगों को रोक दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे आप पार्किंग लगाइए और उसके बाद यहाँ से फिर शटल सेवा है। और अभी लगभग 2 से 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो ऊपर पार्किंग की समस्या होगी, हो सकता है ना, स्पेस कम। पार्किंग का कितना लिया? पार्किंग का है 60 रुपये। 60 रुपीज़, ठीक है। पार्किंग में अपनी कार पार्क करके हमने आगे की यात्रा शटल सर्विस के द्वारा की, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। दोनों तरफ देवदार के घने जंगल है और देखिए यहीं से मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा रास्ते के साथ साथ जटागंगा नामक एक नदी बहती है जो शायद सीजनल है, अभी उसमें बहुत कम पानी है, लेकिन बरसात के मौसम में अच्छी खासी भरकर वो नदी चलती है। आगे क्या? बस यहाँ से 100 मीटर आगे नहीं जाओगे आप? यहीं पे तक है। मंदिर से जस्ट पहले के रास्ते पर दोनों ओर ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं। उसके अलावा होम स्टेज की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। काफ़ी लोग जागेश्वर धाम आने के बाद एक रात यहाँ पर रुकते हैं। खूब सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, इस तरीके से खाने पीने की खूब व्यवस्था है अच्छी, और उसके अलावा होटल्स हैं, होम स्टेज बने हुए हैं, वेजिटेरियन खाना है, और होटल्स में भी ना अलग अलग तरीके के हैं, होम स्टेज भी हैं, और इस तरीके से बड़े बड़े होटल्स भी हैं, छोटे होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउसेस भी हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम है, अच्छा ये है इधर, नहीं मंदिर जाएंगे। जागेश्वर में पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर।
मैंने सब 4 इडली दे रखे। ये रास्ता है, अच्छा वो एग्जिट था। पापा से वहाँ चले जाओ। छोड़ूंगा नहीं उनका बेटा देखूंगा। बस गोत्र है हमारा, ब्राह्मण है चलो आओ फिर दर्शन। इधर से ही है परिक्रमा, ऐसी है। ये परिक्रमा पहले 2 हनुमान जी से होती है। अच्छा अच्छा। कहते हैं जागेश्वर धाम ऐसा पहला मंदिर है जहां से सर्वप्रथम भगवान शिव की शिवलिंग रूप में पूजा प्रारंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। यहाँ 8वां ज्योतिर्लिंग भी है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था और उसी समय यहाँ उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना की थी। वैसे तो पूरे जागेश्वर में छोटे बड़े लगभग 250 मंदिर हैं, परंतु इस परिसर में ऐसे 125 मंदिरों का समूह है। इस धाम के सारे मंदिर केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। यहाँ मौजूद एक पंडित जी ने हमें बताया कि पुराने समय में कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता इसी जागेश्वर धाम से होकर गुजरता था। मंदिर की वास्तुकला को देखते हुए इन्हें 7वीं से 12वीं या 13वीं शताब्दी के मध्य का बताया जाता है। इस स्थान पर आदि शंकराचार्य ने भी भ्रमण किया था। विशेष अवसरों जैसे शिव चतुर्दशी, सावन मास और महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। पहली बार चला रहा हूँ, बता दिया आपने। इस धाम में कई प्रकार की पूजा अर्चना होते हुए देखी जा सकती है, जिनका अपना विशेष महत्व है। जैसे महामृत्युंजय जाप, इसके अलावा शनि, राहु और नवग्रह पूजा के साथ साथ श्री सूक्त लक्ष्मी जाप भी यहाँ मौजूद पंडितों से करा सकते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में रुद्राभिषेक करवाने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं गपीतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे बाणो शशि भूमिसुधो बुधश्च। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स घूमने फिरने के शौकीन हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और
अपना लाइक ज़रूर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।